तो हमने टोकन को डिवाइड किया था 5 कैटेगरीज में, आइडेंटिफायर, टोकन, ऑपरेटर, सेपरेटर, लिटरल, राइट। उसमें एक मैंने छोड़ दिया था लाइक ऑपरेटर। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था टोकन्स की। टोकन मैंने कहा था किसी भी वर्ड को कहते हैं, किसी भी वर्ड, जैसे इंग्लिश में वर्ड होता है यहाँ पे टोकन कहते हैं, दैट कैन बी कैटेगराइज इनटू आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर, सेपरेटर एंड लिटरल, राइट। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे की बात करा था, बस मैंने शायद ऑपरेटर छोड़ दिया था। ऑपरेटर थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों को आता है, जिन लोगों ने सी भी रिसेंटली पढ़ा वही सारे ऑलमोस्ट हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी जवाब में देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, ऑपरेटर जिसके थ्रू आप लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। दो चीजें होती है, एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड। लाइक सी इक्वल टू आपने लिखा ए प्लस बी, तो ये प्लस सिंबल एंड ये इक्वल टू असाइनमेंट, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर, जिसके थ्रू आप लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ए बी सी, इसे हम लोग ऑपरेंड कहेंगे, जिस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने कहूँ ए बी सी आपके जो है वो क्या है, ऑपरेंड है। एंड इक्वल टू एंड प्लस, तो साइन जो यूज किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, लाइक सी सी प्लस प्लस में जो थे वही ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं। आप लोग म्यूट पे रहेंगे सारे लोग। वसीउल्लाह, आपका माइक्रोफोन ऑन है, उसे आप ऑफ रखिए, वसीउल्लाह। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें लाइक वन हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपका आता है प्लस, माइनस, माइनस, एडिशन के लिए प्लस, ये माइनस हो गया, एस्ट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए हो गया, डिवाइड के लिए हो गया, एंड मॉड्यूलस के लिए हो गया। ये सारे ऑपरेटर आपको पता है। लास्ट वाला आप लोगों का कंफ्यूजन उनको नहीं पता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था, लाइक ये रिमाइंडर कैलकुलेट करता है, इसे मॉड्यूलस कहते हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। अगर फिर भी किसी को नहीं आता है इनमें से किसी एक ऑपरेटर, तो आप तुरंत आप मुझे बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर लाइक लॉजिकल एंड, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल और, दिस इज कॉल्ड नॉट। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे हम आगे चल के। इसके अलावा होता है लाइक रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के बीच पे रिलेशन बताएगा, रिलेशन बताएगा, दैट मीन्स लाइक रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, या इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इक्वल टू। दीज आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, सारे रिलेशन ऑपरेटर कहलाते हैं। ये कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। एंड जो आप जो सिंगल सिंबल जो यूज करते हैं, जो ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो होता है दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब होता है असाइन करने का, किसी वेरिएबल पे कुछ वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा आपके पास है लाइक एक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली आई इक्वल टू आई प्लस प्लस का मतलब होता है सिंपली इस तरह से आप कर सकते हो, आई इक्वल टू आई प्लस वन करना, उसमें एक आगे बढ़ा देना। आई माइनस माइनस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई माइनस वन, उसमें एक कम करके आई में वैल्यू असाइन करना। और इसमें भी दो तरह के नोटेशन यूज किए जाते हैं, एक कहलाता है प्रीफिक्स, जैसे ऑपरेंड, ऑपरेंड के पहले हम लोग यूज कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स नोटेशन।
प्रीफिक्स कहलाता है। एक ऐसा भी आपने देखा होगा आई इस तरह से प्लस प्लस, दैट इज कॉल्ड पोस्टफिक्स नोटेशन। क्या फर्क है इसको देखने के लिए थोड़ी देर एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं। चलो लाइक आई इक्वल टू हमने लिखा 3, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ j इक्वल टू आई प्लस प्लस सपोज दैट आई, और इसके बाद मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ एंड j की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ। चलो मैं प्रोग्राम भी करता हूँ, ज्यादा क्लियरिटी होगी आपको। जिनको नहीं पता, हालांकि मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए जिन लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं। क्लास सपोज दैट टेस्ट, जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं स्पेशली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को समझने के लिए। क्लास टेस्ट ले लिया, वेरिएबल का नेम ले लिया। यहाँ पे आने के बाद मैंने सपोज दैट इंटीजर आई इक्वल टू सर्टेन वैल्यू लिया 2, यहाँ पे इंटीजर j इक्वल टू प्लस प्लस आई, और इसके बाद मैं वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, j की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपल सा आई प्लस प्लस आई या जैसे भी है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, ये प्रीफिक्स नोटेशन यूज किया, प्रीफिक्स नोटेशन यूज किया, और यहाँ पे उस वैल्यू को असाइन किया। तो यहाँ पे आई की वैल्यू तो 2 है, यहाँ पे प्लस प्लस आई का मतलब होगा उसमें आई पे जहाँ पे भी प्लस बाद में हो या पहले अपने लगाया हुआ हो, उसी ऑपरेटर पे अपने लगाया, उसी ऑपरेंड पे अपने लगाया हुआ, तो उसकी वैल्यू में चेंज होगा। तो आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे अगर आई को सिर्फ कंसीडर करें तो आई की वैल्यू 2 से ये 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप आई की वैल्यू जब प्रिंट कराएंगे, आई की वैल्यू आप प्रिंट कराएंगे तो डेफिनेटली आई की वैल्यू आपको ये 3 प्रिंट करेगा। जे की बात करें तो इसका मतलब है ये पहले असाइन हो रहा है, ठीक है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, प्री नोटेशन है तो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है और देन इसका वैल्यू जे पे असाइन किया जा रहा है। दैट मीन्स ये पहले 3 हुआ, 2 से 3 हुआ, फिर जे की वैल्यू पे असाइन किया गया, तो इसमें भी आपको ये वैल्यू आपको 3 ही मिलेगा। चलो मैं चला कर दिखला देता हूँ थोड़ा सा तसल्ली के लिए आपको। यहीं पे रखा हुआ था, हमने कंपाइल कर लिया टेस्ट डॉट जावा के नाम से, और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए जावा टेस्ट यूज कर लिया। क्या है, कुछ एरर आ गया, प्लीज चेक योर इंस्टॉलेशन। क्या हो गया, क्लास फाइल नहीं है क्या, टेस्ट डॉट जावा टेस्ट डॉट क्लास भी बना है, कुछ प्रोग्राम में गलती किया हमने, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, हमारा लगता है कुछ पाथ का चक्कर फिर से, सेट पाथ इक्वल टू, आपके वाले में नहीं आता होगा, मेरे इसमें डिफरेंट वर्जन पड़ा हुआ, इसकी वजह से ये इशू कर रहा है। स्ट्रिंग के बाद कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग ARGS वो कंपाइल ही नहीं होता, अगर वैसा था ना तो कंपाइल नहीं होता, ARGS से मतलब नहीं, वो कोई भी नेम आप ले सकते हो वहां पे। ओके ओके, यहाँ पे हमारा असल में डिफरेंट वर्जन पड़ा हुआ है, तो किसी एक के साथ कंपाइल हो रहा है, किसी दूसरे के साथ वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसकी वजह से इशू कर, आई इक्वल टू 3 एंड जे इक्वल टू 3 जैसे मैंने कहा। ठीक है, अगर इसी को मैं, समझ में आ गया होगा, इसी को मैं अगर फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स करूँ, आई इक्वल टू 2 कर दूं,
और यहाँ पे i प्लस प्लस कर दूं, i प्लस प्लस कर दूं, यहाँ पे क्या होगा, इस केस में भी i का इंडिविजुअल वैल्यू पे चेंज होगा, i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, आपको 3 प्रिंट करेगा। बट j पे क्या होगा, जो i की जो प्रीवियस वैल्यू थी, प्रीवियस वैल्यू क्या है 2, मतलब पहले ये असाइन हो चुका होगा एंड देन वैल्यू ये आपका इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे j का वैल्यू आपको 2 ही शो करेगा। मैंने सेव किया, फिर से कंपाइल किया, ये देखो i की वैल्यू 3 है एंड j की वैल्यू 2 है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट साथ साथ ले लेता हूं मैं यहीं पे। चलो दूसरा प्रोग्राम खोलो। इंटीजर i इक्वल टू मैंने 2 लिया हुआ है, इंटीजर i इक्वल टू 2 लिया हुआ है, इंटीजर j इक्वल टू सपोज दैट हमने 3 लिया हुआ है, इंटीजर k इक्वल टू हमने प्लस प्लस i लिया हुआ है, इंटीजर l इक्वल टू हमने माइनस माइनस k लिया हुआ है। और चलो इतना ही। इसमें अब ये करके मुझे जरा बताओ, अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे मुझे पिंग करो वैल्यू के, आई जे एंड के की वैल्यू, तीनों की वैल्यू पिंग करो। आपके सामने अपने व्हाट्सएप में सारे का वैल्यू कैलकुलेट करके जल्दी से मुझे पिंग करके बताओ क्या वैल्यू आ रहा है आई जे के एंड एल की। कर रहे हो कैलकुलेट आप लोग? यस सर, कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे मुझे पिंग करो, या चलो बोल सकते हो तो बोल दो यहीं पे। आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है? सर i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, j इज इक्वल टू 3 रहेगा, k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सॉरी k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और l इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं? सर शायक बोल रहा हूँ। ओके, किसी और का कुछ और वैल्यू है क्या? सर के की वैल्यू 2 ही रहेगी। के की 2 रहेगी ना, फिर अरशद बोल रहा हूँ। के की वैल्यू 2 रहेगी, के की आपके हिसाब से 2 रहेगी। अच्छा इन्होंने 3 कहा था, आप बोल रहे हो 2 रहेगी। और किसी का कोई डिफरेंट मत है, कोई डिफरेंट ओपिनियन है किसी का? और किसी का कोई ओपिनियन है? सर k की 2 ही रहेगी। के की 2 वैल्यू रहेगी। चलो आई को लेते हैं, आई इक्वल टू 2 है। आप म्यूट पे जाओ, सारे लोग म्यूट पे जाओ। आई की वैल्यू 2 है, 2 की सिर्फ बात करते हैं, आई की वैल्यू पूरा देखो कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ है। तो आई की वैल्यू 2 से यहाँ पे 3 हुआ, उसके बाद कोई चेंज नहीं है, तो आई इक्वल टू 3 आपको प्रिंट होगा। जे की वैल्यू 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है और उसके बाद कोई चेंज नहीं है, तो जे तो 3 है, उसमें तो कोई चेंज नहीं करा हमने। प्लस प्लस आई मतलब 2 से 3 हुआ था और के पे साइन हुआ था, तो इसकी वैल्यू 3 है। 2 क्यों कहा आप लोगों ने? यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 है, 2 से ही पहले इंक्रीमेंट हुआ है ना, 2 से वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है, 2 से 3 हुआ, उसके बाद के पे असाइन हुआ है ना, तो यहाँ पे अब तो 3 होना चाहिए, 2 नहीं। एल पे के की वैल्यू को पहले माइनस करा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू 2 से ये 3 हो चुकी थी, उसके बाद के पे असाइन किया गया था, मतलब 3, और 3 से ये फिर से 2 हो गया, तो एल पे 2 आएगा, तो ये रिजल्ट आना चाहिए। सर लेकिन आप जब माइनस माइनस के कर रहे हैं तो वो इम्प्लाई ये कहता है कि के की वैल्यू भी डिक्रीमेंट हो रही है ना 1 से। हाँ बिल्कुल, अच्छा कि ओ जब करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट, यहाँ पे हम लोगों ने 3 किया था, करेक्ट, यहाँ पे के की वैल्यू हाँ हमने 2 से यहाँ पे 3 कर लिया था, यहाँ पे फिर माइनस भी तो हो गया 2, तो के की हाँ करेक्ट, यहाँ पे 2 होगा, मैंने नीचे ध्यान नहीं दिया, करेक्ट, यहाँ पे 2 होगा एंड एल की वैल्यू भी 2 ही होगी। सही है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, के की वैल्यू नहीं यहाँ सर। से यहाँ पे इनकी ये हुआ था, साइन हुआ था, फिर यहाँ भी डिक्रीमेंट हुआ था ना, तो ये आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो मैं एक बार दिखला लेता हूँ बस कंफर्मेशन के लिए।
क्लोजिंग करली ब्रेस नहीं है। ठीक है, सही था आप लोगों का गेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात हो गई। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटर एक होता है बिट वाइज ऑपरेटर, ऑल्सो बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज दिस इज कॉल्ड बिट, ये बिट्स पे काम करता है, जैसे लाइक bitwise and this is called bitwise and this is called bitwise or this is called bitwise exclusive or this is called bitwise negation, this is called right shift, this is called left shift। मैं इसके नीचे जिनको नहीं पता मैं लिख देता हूँ, एंड कहलाता है ये, और bitwise एंड या और ये नेगेशन है, ये नेगेशन कहलाता है, ये राइट शिफ्ट कहलाता है और ये लेफ्ट शिफ्ट कहलाता है। ये आपके जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। इसका भी अगर प्रोग्राम में दिखलाऊं, चलो मैं कर देता हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर, हमने सपोज दैट i is equal to 2 लिया एंड इंटीजर j is equal to पहले ऑपरेटर मैंने एंड कहा था, लाइक j is equal to चलो 3 ही, इंटीजर k is equal to i एंड j, ये कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू हमें प्रिंट कराना है। होता क्या है, यहाँ पे 2 जो आपका जो है वो इंटरनली बिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। i इक्वल टू 2 है तो इसका बाइनरी फॉर्म अगर बात करें तो कुछ ऐसा होगा, 1 1 होगा, 2 का क्या होता है और 1 0 होगा सर 10 1 0, करेक्ट, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो, और j इक्वल टू 3 है तो इसका क्या होगा 1 1 होगा, करेक्ट 1 1। तो एंड का मतलब है अगर दोनों ऑपरेंड अगर 1 होंगे तो उसका रिजल्टेंट ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ होगा। यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे केस में एंड का मतलब है, एंड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आई एंड जे, यही कर रहे हैं हम लोग, आई एंड जे। एक मिनट ज्वाइन कर रहा हूँ आई एंड जे। तो आई एंड जे जो है यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करा, 0 है यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0 होगा। दोनों अगर बिट ऑन होगा तभी वो ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ होगा, और 1 1 है तो इस केस में 1 होगा, ठीक है। तो 1 एंड 0 इस किसके इक्विवेलेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये आपके 2 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आप वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू आपको k की वैल्यू 2 ही प्रिंट होना चाहिए। उसी तरह से जब और करेंगे आप i और j, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक बिट ऑन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक बिट अगर ऑन होगा तब को रिजल्टेंट ऑन मिलेगा। तो इस केस में यहाँ पे क्या है, पहले वाले में भी 1 हो जाएगा, दूसरे वाले में भी 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 3 के बराबर है, तो ये 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 रह जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पे ये हो गया, चलो k मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, इंटीजर l इक्वल टू i और j। एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है, एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है i, इस तरह से एक्सक्लूसिव और अगर j यूज किया, इसका मतलब है अगर दोनों में से दोनों बीट अगर ऑन होंगे तो भी ऑफ हो जाएगा, दोनों में से कोई एक बीट ही ऑन हो चाहिए। तो 1 0 है तो इस केस में 1 होगा, अदरवाइज 1 1 है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका वैल्यू आपको जो है 0 1 मतलब 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप
आई एक्सक्लूसिव और जे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने के की वैल्यू, यहाँ पे प्रिंट करा दिया एल की वैल्यू, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया एम की वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट चलो बताता हूँ अभी। ये तो यहाँ पे के की वैल्यू मैंने क्या कहा, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए आपको 1 0 मतलब 2 ही आना चाहिए। यहाँ पे 1 2 मतलब 3 आना चाहिए। यहाँ पे आई एल की वैल्यू, एल की वैल्यू मैंने कहा था एक्सक्लूसिव एल और मतलब ये 0 1 0 1, इसका मतलब हुआ कि ये वाला 0 1 मतलब 1 ही प्रिंट होगा। और आई और जे। ठीक है, चलो इतना करके देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये ऐसे इन जनरल आप यूज नहीं करोगे, ये बिल्कुल अगर एम्बेडेड सिस्टम का अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तब इनकी जरूरत पड़ेगी कहीं पे यूज करने का, अदरवाइज एज एप्लीकेशन प्रोग्राम इन ऑपरेटर्स का यूज नहीं करोगे, जनरली नहीं होता आपके हमारे यहाँ पे। आई इक्वल टू, अच्छा ये सब ठीक है, कोई लाइन रह गया ये भी। ठीक है, 2 3 1 3 ऐसा ही कुछ कहा था हमने, 2 3 1 2 कहा था। यहाँ पे आई एक्सक्लूसिव और 0 1, ओ सॉरी, यहाँ पे एक्सक्लूसिव में क्या होता है, दोनों में से कोई एक बिट अगर ऑन रहा, ठीक है, दोनों में से कोई अगर एक बिट, आई एक्सक्लूसिव और जे, आई क्या प्रिंट करा, यहाँ पे गलत प्रिंट करा दिया ना हमने, एम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहिए था, एक्सक्लूसिव और एम पे के एल एम के एल एम, ये 2 बार जरूरत नहीं थी। ठीक है, एम पे क्या हो रहा है हमारा, जो वैल्यू हमारा प्रिंट हो रहा है, आई एक्सक्लूसिव मतलब कोई एक बिट अगर ऑन रहा तो ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ होगा। तो 0 1 मतलब 1 ये वाला आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके अलावा और 2 ऑपरेटर थे, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट बताया था, आप लोग ट्राई कर लेना खुद से। आई इक्वल टू सपोज दैट हमने 5 लिया हुआ है और आपने जे इक्वल टू सपोज दैट ए राइट शिफ्ट 2 कर लिया, तो होता है क्या है, लाइक 5 आपका जो है, 5 का मतलब है 1 1, राइट, 1 1 1 1, तो राइट शिफ्ट मतलब क्या होगा, इसके आप अगर 8 बिट के हिसाब से लो तो लेफ्ट साइड में आपका 6 0 पड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6, तो राइट शिफ्ट आपने 2 कर दिया तो ये दोनों बिट जो है आउट ऑफ बॉक्स हो जाएंगे। आउट ऑफ बॉक्स हो जाएंगे उसका मतलब क्या है, आपने राइट शिफ्ट 2 कर दिया तो जे के वैल्यू फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ 0 रह जाएगा। आप प्रिंट करा के देखना, जे का वैल्यू इस केस में आपका 0 प्रिंट होगा। उसी तरह से आप लेफ्ट शिफ्ट करके देखना, लेफ्ट शिफ्ट मान लो इसी को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, जे इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट 2 ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो 2 बीट है ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आप ले लो 1 2 3 4 5 4, और उसके बाद ये 2 1 यहाँ पे आ जाएंगे, और राइट साइड आपका बॉक्स खाली होगा, यहाँ पे आप 0 लगाओ तो ये मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका वैल्यू हो गया 1 2 8 16, इसका वैल्यू 17 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रिंट करा के देखोगे तो इसका वैल्यू 17 प्रिंट होगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या है। मैंने कहा कि एज एप्लीकेशन प्रोग्राम
कम चांस है कि आप इस ऑपरेटर का यूज करोगे, बट आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप कहीं कहीं क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं इस तरह। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर थे। ये सारे ऑपरेटर हमने ऑलमोस्ट बात कर लिया, कोई रह गया क्या? ठीक है, बाकी जिसका एग्जाम्पल नहीं किया, जिसका यूज नहीं किया, अभी प्रोग्राम में यूज होगा धीरे धीरे, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक और देख ले, हम लोग जावा की डेटा टाइप्स की बात कर ले। जावा की डेटा टाइप्स का जो डेटा टाइप हम लोग बाय डिफॉल्ट इंट लेते आए हैं, हमारा और भी डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, उन सारे डेटा टाइप्स को थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें, जान लें। मैं यहाँ पे ड्राइंग नहीं बना सकता हूँ, इसलिए कुछ एक्सेल वगैरह यूज कर रहा हूँ। डेटा टाइप्स जो जावा के हैं उस सब दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक है प्रिमिटिव, या आप कर सकते हो पहले से डिवाइड कर लो इनबिल्ट डेटा टाइप में, और दूसरा आप इसे कर सकते हो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव को आप फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का, और दूसरा टाइप का हो सकता है आपका आप नॉन इंटीजर टाइप का करो। न्यूमरिक बोलेंगे बेटर, ये होगा, इसे हम लोग बोलेंगे न्यूमरिक, न्यूमरिक, और इसे बोले नॉन न्यूमरिक। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी थी ये यूजर डिफाइंड, उसको अलग रखा डेटा टाइप्स का। न्यूमरिक जो है उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक है इंटीजर टाइप का, ठीक है, और एक है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग फ्रैक्शनल नंबर को रखने के लिए। ठीक है, नॉन न्यूमरिक में आपका एक आता है बूलियन और एक आता है कैर। ठीक है, और न्यूमरिक में आपका आता है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट में आता है फ्लोट। आप कहीं पे देख लेना प्रॉपर डायग्राम बुक्स वगैरह, फ्लोट, एंड ये होता है डबल। और इंटीजर टाइप में जावा में आपके पास चार है, शॉर्ट होता है, एक होता है इंट, एक होता है लॉन्ग, इंट शॉर्ट, इंट लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। नॉन न्यूमरिक में बुलियन है और कैर है। बुलियन आपको पता है ट्रू या फॉल्स स्टोर होगा, ठीक है, और कैर का मतलब कोई कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। यूजर डिफाइन करने का मतलब जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्रिएट करेंगे, जैसे एरे, क्लास, इंटरफेस, ये सब हम आगे चल के बनाएंगे। इंटरफेस, ठीक है, एनम, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहलाते हैं, जो अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्रिएट करें आगे चल के। तो फिलहाल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स उसकी बात कर लें। इंटीजर में शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है, ये चार तरह के आपके होते, तीन तरह के होते हैं, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो शॉर्ट आपका जो है 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। शॉर्ट आप लेते हो यहाँ पे, शॉर्ट 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, इंटीजर 4 बाइट है, और लॉन्ग जो है आपका जो है 8 बाइट। ठीक है, उसी तरह से फ्लोट की बात करें तो ये 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, डबल जो है आपका जो है 8 बाइट होता है। बुलियन जो कहते हैं ये ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है, इसे आप 1 बिट कर सकते हो कि 1 बिट सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है, 1 बिट। और कैर जो है आपका जो है 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट। यूजर डिफाइंड आपके नीड के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू जो है जो आप क्रिएट करेंगे उतना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। एक इसमें ध्यान देने वाली बात, कोई लिटरल मैंने बात किया था, लिटरल, लिटरल करने का मतलब कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड वैल्यू। तो जावा में अगर आप कोई इंटीजर टाइप का लिटरल लेते हैं 10,
कोई साइज की बात नहीं कर रहे हैं हम कि शॉर्ट है या इंट है या लॉन्ग है। तो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज अगर आप इंटीजर जो लेते हैं 10 अगर लेते हैं तो ये 10 ऑलवेज जावा में इंटीजर माना जाएगा, इंटीजर माना जाएगा। उसी तरह कोई फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं लाइक 4.5 तो ये तो फ्लोट में भी आ सकता है, डबल में भी आ सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जावा इसको डबल ट्रीट करेगा। ये बात ये याद रखना। और बाकी जो है डिफॉल्ट वैल्यू जो है शॉर्ट या इंट या लॉन्ग उसकी 0 होती है, 0.0 होगा, ये फॉल्स होगा। कैरेक्टर जो है कांस्टेंट नंबर होता है। तो ये एक खास बात ध्यान रखना कि हम यहाँ पे एक लिटरल की बात करा था हमने, ये डेटा टाइप्स होते हैं, लिटरल की बात करा। और इंटीजर में ऑलवेज जो है अगर नेचुरल नंबर है तो इंटीजर माना जाएगा, अगर फ्रैक्शनल है तो डबल माना जाएगा। ये जरूरी क्यों है समझना, अभी मैं प्रोग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको कि क्या कहना चाह रहा हूँ कांस्टेंट वाली बात। डेटा टाइप्स मैंने क्या कहा, यहाँ पे आने के बाद हमने i इक्वल टू हमने एक लिया शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट लिया, शॉर्ट सॉरी मैंने क्या लिख दिया था वहां पे, शॉर्ट बाइट भी होता है, बाइट तो मैंने छोड़ ही दिया। शॉर्ट इंट लॉन्ग होता है ना, इस तरह से एक बाइट भी होता है। ये तो छोड़ ही दिया। यहाँ पे एक डेटा टाइप हमारा जो है बाइट भी है, जो कि 1 बाइट लेता है मेमोरी से। उसके बाद शॉर्ट है, उसके बाद इंट है, उसके बाद लॉन्ग है। कोई मुझे रहा था 4 है, 3 क्यों लिखा है, ठीक है। तो बाइट भी होता है, बाइट सबसे छोटा 1 बाइट मेमोरी, फिर 2 बाइट, और सारे इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मैंने बाइट लिया। हाँ, रेंज की अगर बात करें तो रेंज आपको समझ लो, अगर 8 बिट के हिसाब से अगर लेते हो तो बाइट के अंदर जो है, इसके अंदर जो है अगर आपको कन्वर्ट करना आता हो लाइक 2 टू द पावर 8 मतलब 256 मतलब है -128 से लेकर, ठीक है, -128 से लेकर 0 से लेकर फिर +128 तक वो वैल्यू जाएगा। 0 भी आ गया, चलो 0 आप समझ गए, +128 तक की वैल्यू को आप स्टोर करके रख सकते हो। किसमें, बाइट में। उसी का डबल अप कर लो शॉर्ट में, 256 हो जाएगा, 256 -256 से 256 तक। उसी तरह से इंटू उसका डबल -32,767 ऐसा कुछ है, तो 32,768 लॉन्ग उसका भी डबल हो गया, ठीक है। तो मैंने तो फिलहाल ये बाइट छोटा सा एक नंबर लिया, बाइट x इक्वल टू सपोज दैट 10। ये बाइट में रख लो, इंटीजर में रख लो, किसी में रख लो, 10 है, आप बाइट में भी आप 128 तक की वैल्यू को आप रख सकते हो। हमने लिखा बाइट। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इंटीजर x इक्वल टू, इंटीजर में लिख रहा हूँ, अगर उस वैल्यू को मैं असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इंटीजर y में लिखूँ, y इक्वल टू x की वैल्यू को असाइन करने की कोशिश करूँ, तो ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन है, बाइट वाले वैल्यू को हमने बाइट ले लिया था, लेकिन उसको हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं एक इंटीजर वाले वैल्यू पे। ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, करके देखते हैं। test3.java कोई इश्यू नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे test3 आपने करा और कुछ मैंने प्रिंट नहीं कराया है वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वही आएगी, और j की वैल्यू भी आपको वही आएगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, x की वैल्यू प्रिंट किया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन y की वैल्यू प्रिंट किया। ठीक है, दोनों की वैल्यू 10 10। तो ये क्या होता है, ये आपका जो है इस तरह का, अगर छोटे वाले वैल्यू को, इंटीजर कितना साइज 4 बाइट है, ये 1 बाइट वाला है, तो छोटे वाले वैल्यू को आप सेम टाइप में बड़े वाले में आप असाइन कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक ही बड़े वाले में साइन हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन, ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन ये हो जाता है।
ठीक है, इससे कोई इश्यू नहीं आता। लेकिन अगर इसका अपोजिट करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर x इक्वल टू 10 और यहाँ पे इस तरह से करने की कोशिश किया बाइट y इक्वल टू x। अगर आप ये चलाने की कोशिश करोगे तो इस प्रोग्राम में एरर आएगा। ये देखो ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन लाइन पे एरर आ रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम्पेटिबल पॉसिबल लूज कन्वर्सन फ्रॉम इंट टू बाइट। ठीक है, इंट वाले वैल्यू का बाइट पे असाइन नहीं कर सकते। लेकिन हमें तो 10 ही रखना था। 10 तो एक छोटा सा वैल्यू है। मैंने कहा कि आप बाइट पे चाहो तो 128 तक की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन आपने बता दिया कि लाइक वो इंटीजर टाइप का है, तो 8 आपका जो 4 बाइट के हिसाब से चौड़ा होकर वो बैठ गया। आप उसे फिर से असाइन करने की कोशिश करोगे बाइट वाले पे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने वैल्यू कहा कि छोटा वैल्यू है, उसे असाइन हो जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिक टाइप डिमोशन खुद नहीं होता। ऑटोमेटिक टाइप डिमोशन खुद ब खुद नहीं होगा। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे असाइन करने से पहले उसको बाइट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद असाइन करेंगे। आपने इसको फोर्सली कहा कि इसको पहले बाइट में कन्वर्ट करो और देन असाइन करो, तो ये पॉसिबल ये हो जाएगा। ऐसा करने को बोलते हैं टाइप कास्टिंग करना। तो अब इसी प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। ये देखो कंपाइल हो गया प्रोग्राम और चलाएंगे तो ऑब्वियस है दोनों में भी आपको सेम वैल्यू आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मैं जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। कोई सा कुछ टफ चीजें नहीं है, आसान चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा लॉजिकल चीजें को पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, बाइट x इक्वल टू मैंने 10 लिखा, बाइट y इक्वल टू 20 लिखा, बाइट x प्लस y लिखा। सिंपली मैं इस वैल्यू को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ जेड को, सम को। किसी को लगता है कोई दिक्कत आएगी या प्रोग्राम सही है या कुछ कंपाइल टाइम एरर आएगा? किसी को लगता है अगर एरर आएगा तो आप अनम्यूट हो और मुझे बताएं क्यों एरर आएगा, या एरर आएगा भी या नहीं आएगा, या अगर सही है कोई बात नहीं। किसी को, आप लोगों को लगता है कि इस प्रोग्राम में एरर है? हाँ एरर है, 28 के ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर जा रहा है 28, आप बोले 28 कैरेक्टर। 28 128 बोला मैंने। बाइट का जो रेंज है ना -127 से लेकर 128 तक जाएगा बाइट में। कौन बोल रहे हैं आप? मोहम्मद बोल रहा हूँ। अच्छा, मोहम्मद अली। तो आपके हिसाब से एरर ये जो है ऊपर जा रहा है, इसलिए चलो मैं छोटा करता हूँ नंबर इस हिसाब से। तो फिर ये नहीं, इसमें आ जाना चाहिए। और किसी को, कोई और बताएगा ये प्रोग्राम ठीक है या इसमें कुछ एरर आएगा? हाँ जी शायद। इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा इंटीजर में किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? अहमद फराज। सर ये एरर आएगा, लेकिन इसमें जैसे सम का जो मेन ये a प्लस b वो इंटीजर के लिए सम करते हैं, यहाँ पे बाइट का क्या क्या करते हैं? इंटीजर का सम करते हैं मतलब जो सम वैल्यू कर रहे हैं वो तो बाइट प्लस बाइट का वैल्यू, मतलब बाइट में एक वैल्यू इनिशियलाइज रखे हैं, इनिशियलाइज किए हैं और वो इंटीजर वैल्यू है।
तो वो एडिशन का काम नहीं करेगा यहाँ पे। ओके सर ये बाइट x इक्वल्स टू 10 है तो इसकी जो रेंज है -128 टू +128 है, और बाइट y की भी है। तो ये तो जब आप पिछले वाले प्रोग्राम में क्लास टेस्ट 4 में आप बता रहे थे तो 10 तो हायर हो रहा था, तो यहाँ पे तो 15 हो जा रहा है दोनों अगर ज्वाइन हो रहा है तो z इक्वल्स टू, हाँ तो तो 15 ये तो एरर आएगा ही। हायर रेंज तो मैंने बताया कि 127 से लेकर 128 तक, तो रेंज तो काफी है वैल्यू, मतलब काफी छोटा वैल्यू है। रीजन वो नहीं है, एरर आएगा लेकिन रीजन वो नहीं है। चलो कंपाइल करके सर देखते हैं। बाइट्स में नॉर्मल आई थिंक अरिथमेटिक एडिशन नहीं होएगा। हाँ करेक्ट। कौन बोल रहे हैं? अहमद सरफराज। ओके ठीक है म्यूट पे जाएं, देखिए आप लोग रिजल्ट इसका। ये कंपाइल करेंगे तो अभी इसमें एरर है। एरर को पढ़े, बोल रहा है कि इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। पहले लाइन तक ठीक था, दूसरे लाइन पे ठीक था, बाइट की वैल्यू को आपने 10 पे रखा, 5 पे रखा। जैसे ही कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 10 + 5 15 हुआ, तो 15 आपका एक नया लिटरल पैदा हुआ। लिटरल अभी भी बात कर रहे थे हम लोग, लिटरल होता है करेक्ट। कोई नंबर जो लेते हैं, अगर आप कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर अगर इस तरह का नंबर हुआ तो एक लिटरल कहलाता है, ठीक है। इस तरह का नंबर एक लिटरल कहलाता है। तो ये बाय डिफॉल्ट कोई नेचुरल नंबर आप लेते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा वो एक इंटीजर माना जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो एक नया लिटरल पैदा हुआ, इंटीजर लिटरल, उसे आप बाइट पे असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इशू आ जाएगा। इसमें आप नहीं रख सकते, जो पिछले प्रोग्राम में देखा था। मतलब 10 को जो एक लिटरल इंटीजर लिटरल उसको आप छोटे वाले पे असाइन कर रहे हो तो नहीं हो सकता। तो इसका दो ऑप्शन है, इधर आप इसको बाइट में कन्वर्ट करके असाइन करें या इसको इंटीजर बना दें, ठीक है। इधर इसको आप कर दें बाइट x + y को और फिर असाइन करें रेंज, कोई बात नहीं 15 ही तो है, आज आराम से आ जाएगा उसमें। बाइट x + y कुछ अच्छा सॉरी यही तरीका नहीं है, थोड़ा C++ में और जावा में थोड़ा डिफर होता है टाइप कास्टिंग करने का तरीका, ठीक है। यहाँ पे आप बाइट को रखेंगे ब्रैकेट में और x + y को चाहो तो खुला छोड़ दो या ब्रैकेट में रखो, ठीक है। तो इस तरह से ये टेस्ट 5 आपका ये चल गया, सम = 15। अगर आपका ये ना करके आप अगर तो इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन आपको अगर बाइट में काम चल रहा है तो बाइट से काम चला लो सिर्फ टाइप कास्ट करके। तो ये आपके डेटा टाइप्स थे। फ्लोट वाला थोड़ा देख लेना। फ्लोट वाला सिंपली ध्यान रहे कि यहाँ पे जब कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू लेते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ मैनुअल एरिया, मैं वैल्यू फिक्स करके ले रहा हूँ। आप जो है इंटीजर सपोज दैट रेडियस = मैनुअल एरिया 3, मुझे एरिया कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फ्लोट एरिया = πr² मतलब 3.14। अब देखिए 3.14 क्या होता है, एक फ्लोट होता है। तो यहाँ पे जावा में ना फ्लोट के साथ हम लोग f लगाते हैं बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, ये ट्रीट किया जाएगा, एक डबल नंबर ट्रीट किया जाएगा। अगर f आपने नहीं लगाया तो फ्रैक्शनल नंबर जो ऑलवेज जो है डबल ट्रीट किया जाएगा। तो मुझे फ्लोट करना है तो उसके साथ आप क्या करोगे, उसके साथ आप f लगाओगे। तो पाई r² r इंटू r हमने कर लिया। सपोज दैट फ्लोट पेरी कैलकुलेट करना है तो क्या होता है 2πr2 इंटू 3.14 इंटू r, यहाँ पे ठीक है, दोनों को प्रिंट करा लिया। system.out.println ar
query. test6.java. आपका एरिया की आ रहा है, अब पेरीमीटर आपका जो है ये आ रहा है। तो फ्लोट के साथ ध्यान रखना, जब आपको फ्लोट लेना हो तो आप ये कर लेना, एफ उसके साथ लगा लेना, अदरवाइज आप बाय डिफॉल्ट डबल ट्रीट किया जाएगा। इसको आप ऐसे ही खुला छोड़ देते, एफ नहीं लगाते और फ्लोट में रखते तो फिर से एरर आता है, फिर आपको इसको डबल करना पड़ता है। तो ये हमारे डेटा टाइप्स की बात हो गई, जिनकी बात नहीं होगी हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर पे चले जाएंगे, इफ एल्स एंड लूप्स वगैरह जल्दी जल्दी कर लेंगे क्लास में। फिर उसके बाद जावा वाले खास हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन है अब तक तो आप पूछ लें जल्दी जल्दी। किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर, शुक्रिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।